This is my food and this is the view. क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा है पानी से दूर रहना तो मम्मा मैं आपकी बात मानूंगी और मैं पानी के अंदर नहीं जाऊंगी। सबसे पहले सर्व हो रहा है स्टेक। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग इट। इससे टेस्टी कॉफ़ी आई डोंट थिंक मैंने कभी भी पी है। वाह, लोग वहाँ भी जा रहे हैं, ये स्पॉट तो मैंने देखा ही नहीं। Hey guys and welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे and I hope आप लोगों ने इस ट्रिप का पार्ट 1 ज़रूर enjoy किया होगा. It's time for part 2. आज मैं जा रही हूँ बैंफ। अगले हाफ एन आवर में मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ. We'll hit the road and then finally मैं बैंफ जा रही हूँ जो मेरी बकेट लिस्ट में कब से था। मैंने कर लिया है अपने एयरबीएनबी से चेक आउट। अब मैं ड्रॉप ऑफ करने जाऊंगी उसकी कीज़ एंड देन उसके बाद इट्स टाइम टू गो टू बैफ। बट एज आई टोल्ड यू गाइज, उससे पहले मैं लूँगी कॉफ़ी बिकॉज कैफीन इज़ मस्ट अगर आप वेकेशन पर आए हो तो। सो मैं फाइनली निकल चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं वी आर हेडिंग टू बैफ एंड आसपास का व्यू बहुत अमेजिंग है। मैंने सुना है कि यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी तो इतना नहीं लग रहा, मे बी आगे जाके, but for now it's 90 kilometers away and हम पहुंचेंगे 54 मिनट्स के अंदर अंदर। बट for now मैं ढूंढ रही हूँ कोई भी कॉफ़ी स्पॉट। व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा वो सामने माउंटेन्स हैं, उसके जैसे जैसे पास जाते जाएंगे व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जाएगा। द वेदर इज़ इन आवर फेवर टुडे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर है आज, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। होपफुली आगे भी ऐसा ही रहे। सो अभी हम पहुँचे हैं इस छोटे से ब्यूटीफुल से टाउन में। यहाँ पे सब कुछ ही बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है एंड पीछे भी एक स्टारबक्स था बट मुझे जाना था ड्राइव थ्रू में। सो यहाँ पर ये है। लेट्स गो एंड ग्रैब आवर कॉफ़ी फर्स्ट, उसके बाद ये छोटा सा टाउन भी एक्सप्लोर करेंगे। इस टाउन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कोक्रेन। आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट करेक्ट और नॉट, बट या दिस इज़ द टाउन, स्मॉल एंड स्वीट। सो मैंने कर दी अपनी ड्रिंक ऑर्डर। सो मैंने फाइनली ले ली अपनी कॉफ़ी। I've got iced white mocha with strawberry cold foam. It's delicious. अगर आपको भी कभी कुछ different try करना हो, do try this. For the food, I got grilled chicken wrap from McDonald's and their new cinnamon swirls. धीरे धीरे हम इन माउंटेन्स के पास जाते जा रहे हैं और उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू होता जा रहा है। खाली रोड, ब्यूटीफुल सीनरी, इसको कहते हैं वेकेशन। I'm loving it. सबने सही कहा था कि बैफ जाने वाली जो रोड है ना, वहाँ के व्यूज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब सब लोगों ने ये वाली रोड रील्स में, पिक्चर्स में, गूगल पे देखी होगी। ये वही रोड है जो ऐसे लगता है हम बिल्कुल माउंटेन्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। अभी जो व्यू है ना, इट लुक्स लाइक इन्फिनिटी रोड, जैसे ये रोड बिल्कुल जाके उसके टिप पे माउंटेन के एंड होगी। सो गुड। यहाँ पे एक साइड पे रिवर है, एक साइड पे माउंटेन्स हैं। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। कभी भी आपको मौका मिले ना कनाडा आने का और अगर आप प्लान कर रहे हो, बैंफ ज़रूर आना। यहाँ की रोड्स इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इतने अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब मैं एक्चुअल में बैंफ में पहुँचूँगी वहाँ कितना ब्यूटीफुल होगा। फिलहाल के लिए आप ये व्यू एंजॉय करो। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू पॉइंट था, वहाँ पे मैं रुकी हूँ एंड यहाँ पे लोग अपनी पैडल बोट्स लेके आए हुए हैं एज यू कैन सी, जो कि मेरे पास तो है क्योंकि मुझे पता नहीं था। बट या आप अपनी खुद की पैडल बोट यहाँ पे लेके आ सकते हो। इस जगह का नाम है हार्ट माउंटेन एंड देन यू कैन टेक योर बोट एंड एन्जॉय द लेक। मेरा मानना ये है कि अपनी बिज़ी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के कहीं पर भी वेकेशन पर ज़रूर जाओ।
आपकी माइंड बॉडी सब कुछ बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, स्पेशली अगर आप ऐसी किसी जगह पे हो तो। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। तो मैं पहुंच चुकी हूँ कैनमोर। बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा टाउन है इन द मिडल ऑफ दीज माउंटेन्स। यहाँ पे मुझे लगता है हर घर की जो विंडो का व्यू होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। एंड अगले 5 मिनट में मैं भी पहुँचने वाली हूँ अपनी डेस्टिनेशन में। सो वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ये वाला एयरबीएनबी कैसा दिखता है। सो मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ अपने एयरबीएनबी में। दिस इज़ द स्पेस। ये पहले वाले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये है किचन एरिया, एज यू कैन सी। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। वाओ, लव द हाई टेबल्स, लव द वाइब। देन यहाँ पे है हमारा लिविंग स्पेस। उसके बाद मेरा फेवरेट पार्ट, वी हैव द टीवी हियर एंड देन इज़ दिस फायरप्लेस। लव 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 इट। एंड देन सबसे अमेजिंग चीज़ इस एयरबीएनबी की ये है कि हर विंडो से आपको एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू दिखेगा। एज यू कैन सी, ये व्यू है मेरे लिविंग स्पेस से। नाउ द बेस्ट पार्ट इज़ द बालकनी। सो आई शो यू गाइस। ये है सिटिंग स्पेस एंड देन ये है व्यू मेरी बालकनी से। वाओ, इट्स ट्रूली मेस्मराइजिंग। एंड यहाँ का टेम्परेचर सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। इट्स रियली नाइस। लुक एट द व्यू। वाओ। सो ये था मेरा व्यू मेरी बालकनी से। एंड दिस इज़ माई रूम। मेरे लास्ट एयरबीएनबी में भी उन्होंने यही कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ था, सेज ग्रीन। आई एम काइंड ऑफ लविंग इट। एंड ये है मेरा व्यू फ्रॉम माई रूम। यही जो बालकनी मैंने आपको दिखाई थी, एंड दैट्स द व्यू। वाओ। शाम हो गई है तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी एंड आई हैव ऑर्डर्ड द पिज़्ज़ा। इट लुक्स डिलिशियस। इसको मैं अपनी बालकनी में लेके जाऊंगी एंड देन वहाँ जाके व्यू के साथ इसका मज़ा लूँगी। दिस इज़ माई फूड एंड दिस इज़ द व्यू। गुड मॉर्निंग यू गाइस। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी बैंफ जाने के लिए। मैं रुकी हुई हूँ कैनमोर में। ये बैंफ से थोड़ा ही दूर है बट यहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो या आई एम ऑल रेडी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट्स एंड आई एम गोना शो यू द व्यू वन मोर टाइम। लुक एट दिस। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र है धूप निकली है, सो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर मोर। आई होप आप लोग ये व्लॉग इन्जॉय कर रहे होगे उतना ही जितना मुझे इसको बनाने में मज़ा आ रहा है। फॉरएवर के लिए एक मेमोरी रह जाएगी। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू द प्लेस जो मेरी बकेट लिस्ट में 3 सालों से है। लेट्स गो। सो अपने एयरबीएनबी से निकलने के बाद मेरा पहला स्टॉप होगा टिम हॉर्टन्स, क्योंकि आई नीड कॉफ़ी एंड मैंने कुछ खाया भी नहीं है। सो या थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट लूँगी मैं वहाँ से एंड कॉफ़ी लेके एंड देन विल हिट द रोड। यहाँ मैंने ले ली है अपनी कॉफ़ी। नाउ इट्स टाइम टू हिट द रोड एंड गो देयर। कैनमोर से बैंफ इज़ ओनली 23 किलोमीटर्स अवे। 20 मिनट लगेंगे जाने में। सो हम एंटर कर चुके हैं बैंफ। कैनमोर से इतनी दूर नहीं था, सिर्फ 20 मिनट लगे। रास्ते बिल्कुल खाली थे एंड बड़े आराम से स्मूथली हम पहुंच गए बिना किसी हैसल के। सो यहाँ पर है बैंफ टाउन, बैंफ सेंटर, टनल माउंटेन, जो कि मैंने गूगल पे तो देखा नहीं था बट विल सी। उसके बाद है ये छोटा सा टाउन है। यहाँ पे आपको कैफ़ेज़, मोटेल्स वगैरह, कन्वीनियंस स्टोर्स। मैंने एक और चीज़ नोटिस की, यहाँ पे हर 500 मीटर पे ना आपको A&W ज़रूर मिल जाएगा। जैसे अगर मेन सिटी में जाओगे आपको टिम हॉर्टन्स दिख जाता है, वैसे यहाँ पे A&W है हर जगह। छोटा सा टाउन है, काफ़ी पीसफुल सा लग रहा है। ये सारे लॉजेस हैं। यहाँ पर भी आप आके ले सकते हो बट मैंने कैनमोर प्रेफर किया क्योंकि बंदा थोड़ी सी अलग वाइब भी इंजॉय कर लेता है एंड ये इतनी दूर भी नहीं है। सो व्हाई नॉट।
अभी मैं निकली हूँ बैंफ टाउन से एंड मैं जा रही हूँ सल्फर माउंटेन। अगर आपको यहाँ पे आना है तो यहाँ पे ना 4 अलग अलग तरह की गंडोला राइड्स हैं, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये सल्फर माउंटेन वाली है। 10 मिनट की राइड है जो कि आपको लेके जाएगी ऊपर सल्फर माउंटेन्स पे, एंड देन वहाँ पे पूरा एक ट्रेल है जो आप इंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे स्काई बाइस्ट्रो है, बैठ के खाना खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो सारा व्यू। अभी मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ जाके टिकट के प्राइसेस एंड वो सब अगर मुझे पता लगेंगे तो देन आई विल डिस्कस दैट विद यू। जो प्राइसेस मैंने ऑनलाइन चेक किए हैं उसके अकॉर्डिंग इट्स $73 पर पर्सन, बट एक्चुअल प्राइसेस मैं वहाँ जाके पता करूँगी एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं और आपको कहाँ से बुक करवानी चाहिए। गंडोला राइड के लिए ये पूरी पार्किंग स्पेस यहाँ पे अलॉटेड है। अगर आपने पहले से टिकट परचेज़ की हुई है तो फिर आपको नीचे लगाने की जगह मिल जाएगी। अगर नहीं की देन आपको ऊपर जो आपको कार्स दिख रही हैं वहाँ पे लगा के एंड देन आपको नीचे आना पड़ेगा। कि मैंने टिकट पहले परचेज़ नहीं की थी इसीलिए मुझे कार ऊपर लगा के एंड देन थोड़ा सा वॉक करके नीचे आना पड़ा। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहूँगी इफ़ यू गाइस कैन सी, वो सबसे ऊपर जाके एंड में राइड्स जा रही हैं। पूरी 10 मिनट की लॉन्ग राइड है, जैसे कि वो आपको दिख रही होगी। तो वहाँ पे जाना है। आई फील लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, बट लेट्स सी। वहाँ पर आपको मिलेंगी गंडोला राइड की टिकट्स। ये है यहाँ का स्टारबक्स। थोड़ी शॉपिंग करनी है वो भी कर सकते हो क्योंकि ऊपर जाके थोड़ी सी ठंड हो जाती है। एंड देन यहाँ पे अगर आप थोड़े से सूवेनियर्स लेना चाहते हो, फ्रिज मैग्नेट्स, कॉफ़ी मग्स, ग्लासेस, एवरीथिंग यू कैन एवर थिंक ऑफ। एंड ये जो आप सामने लाइंस देख रहे हो ये सारी गंडोला राइड्स की जो है वो पूरी लाइन है। लाइन क्रॉस करके सामने एक फ़ोटो स्पॉट है, यहाँ पे वो आपकी 2 फ़ोटोज़ लेते हैं एंड पूरी राइड के एंड में आपको ये फ़ोटोज़ मिलती हैं। मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ से हमने अपनी राइड लेनी है। ऐसे राइड आएगी आई गेस 2 लोगों को ही परमिट करते हैं वो। पे हम सबसे ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ से व्यू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग नीचे से ऊपर हाइक करके आ रहे हैं, बट जो इस राइड का मज़ा है वो अलग ही है। कभी भी आपको यहाँ पे आने का मौका मिले, यू हैव टू ट्राई दिस आउट। Hart Creek Bunker. Hart Creek Bunker. We hiked to it yesterday. Yeah, we hiked to it, and we got to Frickin' go bizarre. in. Wow. They drilled a hole right into the mountain. Yeah, yeah, it was really neat. Bizarre. का व्यू इंजॉय करके अब मैं आई हूँ अंदर। एक है यहाँ पे कॉफ़ी शॉप एंड ऊपर है इसके रेस्टोरेंट। यहाँ पर आके आप कोई भी अपने लिए एक सूवेनियर लेके जा सकते हो। की चेन्स हैं, फ्रिज मैग्नेट्स हैं, सॉक्स, बैग्स, वॉलेट्स पे आप देखो, ड्रीम कैचर्स हैं, आगे भी बहुत कुछ है। अगर आप जाओ यहाँ पे मग्स, कॉफ़ी एंड यहाँ का फेमस जो है मेपल सिरप, वो भी आप यहाँ से लेके जा सकते हो। ज्वेलरी, क्लोथ्स, हुडीज़, जो भी आप सोच सकते हो ना, सब कुछ आपको मिल सकता है। कैप्स, टॉयज़, बच्चों के लिए, आप किसी के लिए कॉफ़ी मग्स लेके जाना चाहते हो, स्टैनली के डूब्स भी हैं यहाँ पे। उसके बाद कैप्स। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर आके आप कॉफ़ी मग्स ले सकते हो जो कि मेरे हाथ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये कॉफ़ी नहीं, सूप मग है वैसे। एंड यहाँ पे आपको स्टैनली के ट्यूब्स मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हो। उसके बाद अगर कैप्स एंड यहाँ पे कैरी ऑन्स, अगर कैप्स वगैरह लेना चाहते हो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। किसी के लिए आप गिफ्ट कार्ड्स लेना चाहते हो वो भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। जर्नल, मतलब कुछ भी लेके जा सकते हो, कपड़े, हुडीज़, टी शर्ट्स, की चेन्स। बट एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हर चीज़ $30 से $40 के बीच में है एंड यहाँ से लेके आप रिटर्न नहीं करवा सकते, सिर्फ एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी सूवेनियर कहीं से भी लेके जाना है ना, तो फ्रिज मैग्नेट्स लो। जैसे कि यहाँ पे आपको हर तरीके के मैग्नेट्स मिल जाएंगे। मैं भी सोच रही हूँ इनमें से ही कोई एक सिलेक्ट करूँ अपने लिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे हर चीज़ थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव मिलेगी। ये फ्रिज मैग्नेट्स जो हैं वो $12 के हैं ईच। उसके बाद ये कपड़े, अगर आपको किसी अपने मेल फ्रेंड के लिए कुछ लेके जाना है, ब्रदर वगैरह, उनके लिए ये सारे
ब्रेसलेट्स एंड ऑल है, लड़कियों के लिए भी ज्वेलरी है, यू कैन फाइंड एवरीथिंग हेयर। आ गई हूँ यहाँ पे लेवल 3, ये है यहाँ का फ़ोटो स्पॉट। अगर आप इसके सेंटर में खड़े होगे पीछे बहुत ही प्यारा माउंटेन का व्यू आता है। एंड ये रहा यहाँ का स्काई टॉप रेस्टोरेंट। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को विंडो सीट चाहिए होगी, मुझे भी वही चाहिए। यहाँ बैठ के पूरा आराम से आप व्यू आधे घंटे 45 मिनट्स के लिए इंजॉय कर सकते हो। एंड या मैंने वो हाइकिंग तो नहीं की क्योंकि इतने चलने की हिम्मत मेरे में थी नहीं, बट हाँ यहाँ से मैंने पूरा इंजॉय किया। बट लोग जा रहे हैं दूसरे माउंटेन की तरफ, वहाँ पर आई वॉज फैमिश्ड, दैट्स वाई आई एम हियर। मैं बैठ चुकी हूँ अपनी चेयर पे एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आप यहाँ पे आते हो आपको ज़रूर यहाँ पे मतलब इस रेस्टोरेंट में आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है एंड यहाँ पे बफे सिस्टम है, सो इट्स $45 पर पर्सन एंड उसमें ड्रिंक्स जूसेस सब कुछ इंक्लूडेड है। सो डू चेक इट आउट, इट्स कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट्स अल्पाइन किचन एंड इट साउंड्स एंड फील्स रियली गुड। इस टाइम मुझे लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि सुबह की मैंने पी है सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी। एंड अच्छी बात है हमने बफ़े ले लिया बिकॉज दैट्स व्हाट आई नीडेड एंड या इट्स अमेजिंग, आई एम लविंग इट। सबसे पहले सर्व हो रहा है स्टेक, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग इट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिज़्ज़ा एंड यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको मिल जाएंगे सैलड्स। मैंने अपनी प्लेट में ये रखा है एंड देन उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलियन डिज़र्ट्स मिल जाएंगे। मैं अपना खाना फिनिश करके एंड देन आई एम गोना ट्राई ऑल ऑफ दिस। फॉर नाउ लेट्स गो एंड ईट। अपना खाना खाने के बाद मीठा तो बनता है, सो मैंने लिए यहाँ पे चीज़ केक, कैरेट केक, डोनट एंड कुछ फ्रूट्स एंड चेरीज़। के व्यू में बैठे हो ना तो अगर कोई चीज़ टेस्टी नहीं भी होगी वो भी टेस्टी लगती है। मैंने कोक ली थी, उसका मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, सो अब मैंने लिया मोका। थोड़ी सी मैंने टेस्ट करके देखी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, लव इट। इससे टेस्टी कॉफ़ी आई डोंट थिंक मैंने कभी भी पी है। इसका इतना ज़्यादा थिक टेक्सचर एंड फ्लेवर है ना, बहुत ही ज़्यादा यमी है। खाना खाने के बाद अब मैं आई हूँ सबसे जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे एंड यहाँ से व्यू और भी अच्छा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल वो जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं उसके पास हूँ मैं। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से और भी अच्छा है। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है पहले सबसे ऊपर क्यों नहीं आई। वाओ वाह, लोग वहाँ भी जा रहे हैं, ये स्पॉट तो मैंने देखा ही नहीं। नाइस। जैसे कुछ लोग अगर ट्रैकिंग करके आना चाहते हैं, यहाँ से आप ट्रैक करके भी आ सकते हो सबसे नीचे से, बट आई गेस गंडोला राइड इज़ बेटर। जस्ट लुक एट द व्यू। फाइनली बैठ चुकी हूँ अपने गंडोला में टू गो डाउन। ऊपर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लास्ट टाइम मैं ऑपोजिट सीट में बैठी थी तो मुझे कुछ अच्छा व्यू दिखा नहीं, बट अब मैं परफेक्ट स्पॉट पे बैठी हूँ सो दैट आई कैन शो यू गाइस। यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी विंडो ओपन रखी होती है ताकि हम बाहर की फ्रेश जो हवा है, ठंडी ठंडी हवा, वो इंजॉय कर सकें। एक और चीज़ है, अभी भी मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ से भी मुझे व्यू नहीं दिख रहा, तो मैं अपनी सीट चेंज करती हूँ एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये है पूरा व्यू। ऊपर आते टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यार यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए।
लेक लुइस तो यहाँ पर फेमस है ही है, बट सल्फर माउंटेन भी बहुत अच्छा स्पॉट है एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे बैंफ वाली साइड आ रहे हो, ज़रूर एक्सप्लोर करो इस स्पॉट को। एंड ऊपर जाके जो इनका फूड प्लेस है वो भी ज़रूर एक्सप्लोर करो। बफे था, बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं था, बट या ठीक है। ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। बेसिकली व्यू के ही सारे पैसे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। निकल चुकी हूँ सल्फर माउंटेन से एंड टाइम हुआ 3:45। अब मैं जा रही हूँ सीधा लेक लुइस। वहाँ जाने के लिए मुझे लगेंगे 43 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा 9:30 बजे होता है। पहले मैं ये सोची थी कि अंधेरा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, बट यहाँ पर अंधेरा थोड़ा सा लेट होता है। सो आई कैन गो देयर, इन्जॉय लेक लुइस, एंड उसके साथ आई गेस एक और कोई लेक है, मुझे उसका नाम नहीं याद, बट या वो दोनों एक्सप्लोर करेंगे, इन्जॉय करेंगे। एंड अगर वहाँ स्काई वॉक का कोई स्लॉट खाली हुआ या फिर ऑन द स्पॉट टिकट्स वगैरह जो भी सीन हुआ वो भी करूँगी मैं। एंड देन आई विल शो यू अराउंड। अगर यहाँ पे कोई बहुत अच्छा व्यू आएगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ लेक लुइस। अभी पूरी की पूरी लेक फ्रोज़न है, बट जब गर्मी होती है तो ये पूरी एमरल्ड कलर की होती है। बट यार दिस इज़ द व्यू। लोग चल के आगे तक गए हुए हैं लेक के ऊपर, बट मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा है पानी से दूर रहना। तो मम्मा मैं आपकी बात मानूंगी और मैं पानी के अंदर नहीं जाऊंगी। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है, एंड जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं मैं यहीं पे खड़े होकर एंजॉय करने वाली हूँ। तो लेक लुइस देख के मैं आ चुकी हूँ वापस। लेक तो भाई पूरी फ्रोज़न थी। सो जो इंस्टाग्राम या वगैरह वगैरह आप देखते हो जहाँ पर भी वो एमरल्ड लेक कलर, तो अगर आप घूमना चाहते हो तो अप्रैल में आई वुड नॉट रेकमेंड आप आओ, क्योंकि इस टाइम लेक पूरी जमी हुई है। अभी तो लोग वॉक करके बिल्कुल आगे तक जा रहे हैं, बट जब इतनी सर्दियाँ नहीं होती तो यहाँ पर जैसे पैडल बोट लेके आप 2 बंदे या जितने भी हैं वो बोट लेके बिल्कुल आगे तक जा सकते हो और एंड तक पूरा व्यू देख के आ सकते हो। बट क्योंकि अभी पूरी लेक जमी हुई थी तो मेरे को अंदर जाने का रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि बेशक बहुत ज़्यादा थिक लेयर थी, बट यू नेवर नो। एक ही लाइफ है तो थोड़ा प्रिकॉशन के साथ चलना चाहिए। घूमने आए हैं, सेफली आए हैं, और सेफली वापस भी जाना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि घर वाले घर पे वेट कर रहे हैं, राइट। सो आप भी कहीं भी घूमने जाएं अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, बहुत एडवेंचर करो, बट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए।
एंड अब यहाँ से आगे का जो प्लान है वो अभी मैंने तो डिसाइड नहीं किया, बट एक और चीज़ है यहाँ पे, स्काई वॉक। वो मुझे करनी है, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर्स दूर है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5, एंड मैं चेक करूँगी कि वो कितने बजे बंद करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इतने दूर ड्राइव करूँ एंड देन उसके बाद वो जगह बंद हो। सो आई एम गोना चेक दैट। अगर तो वो ओपन हुई, इसके बाद फिर मैं स्काई वॉक करने जाऊँगी। अगर ओपन नहीं हुई, सो आई एम गोना एक्सप्लोर बैंफ टाउन, एंड देन उसके बाद जो भी प्लान हुआ आई विल डिस्कस विद यू गाइस। जो भी चीज़ एक्सप्लोर करूँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो गाइस, जिस स्काई वॉक की मैं बात कर रही थी, मैंने पहले चेक नहीं किया, वो ओपन ही May 3 को होता है। अभी अप्रैल चल रहा है, सो मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक वो ओपन होता है। सो या वो तो था बंद, एंड मैं आ गई हूँ घर। एंड या सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैंफ। आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा, बिकॉज आई रियली इन्जॉय दिस ट्रिप। सो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरह के और मज़ेदार व्लॉग्स के साथ आगे मैं आती रहूँगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।